एडिक्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है। यह केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक गंभीर मानसिक और शारीरिक स्थिति है। ये दिमाग और शरीर दोनों को प्रभावित करती है। जब कोई व्यक्ति किसी पदार्थ का बार बार उपयोग करता है, तो उसका मस्तिष्क और शरीर उस पर निर्भर हो जाते हैं। जिन लोगों को एडिक्शन होता है, उन्हें ड्रग्स या अल्कोहल लेने की बहुत तीव्र इच्छा होती है। यह इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे इसे रोक नहीं पाते। ये इच्छा इतनी प्रबल होती है कि इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। वे जानते हैं कि यह उनके लिए हानिकारक है, फिर भी वे इसे छोड़ नहीं पाते। वो इसका इस्तेमाल तब भी करते रहते हैं जब ये उन्हें नुकसान पहुंचा रहा होता है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है, जिससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। एडिक्शन कोई चुनाव नहीं है। यह एक बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग या पृष्ठभूमि का हो। ये कोई नैतिक कमजोरी नहीं है। यह एक जटिल स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज संभव है। सही उपचार और समर्थन से व्यक्ति इस बीमारी से उबर सकता है। दूसरी क्रोनिक बीमारियों की तरह एडिक्शन को नियमित देखभाल से मैनेज किया जा सकता है। इसमें थेरेपी, मेडिकेशन और सपोर्ट ग्रुप्स शामिल हो सकते हैं। अब हम एडिक्शन को पहले से बेहतर समझते हैं। रिसर्च ने हमें इसके कारणों और प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। रिसर्च ने हमें इससे जुड़े बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिखाए हैं। ये फैक्टर्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि क्यों कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं और कुछ नहीं। ये जानकारी हमें और भी असरदार इलाज विकसित करने में मदद करती है। इससे हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और उन्हें एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका दे सकते हैं। एडिक्शन से उबरने के कई रास्ते हैं। हर किसी के लिए सही रास्ता अलग होता है। ये व्यक्ति और उसकी एडिक्शन की गंभीरता पर निर्भर करता है। थेरेपी एक कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT एक प्रकार है। ये लोगों को मादक द्रव्यों के सेवन से संबंधित अपने विचारों और व्यवहारों को बदलने में मदद करता है। दूसरा विकल्प है दवा। कुछ दवाएं तलछट और विथड्रॉवल के लक्षणों को कम कर सकती हैं। इससे नशा छोड़ना आसान हो सकता है। रिकवरी जर्नी शायद ही कभी सीधी होती है। रास्ते में अक्सर असफलताएं और चुनौतियां आती हैं। ये याद रखना जरूरी है कि रिकवरी मुमकिन है। उदाहरण के लिए सारा को ही लीजिए। उसने सालों तक ओपियोइड की लत से जूझती रही। कई बार रिकवरी की कोशिश करने के बाद उसे आखिरकार दवा और थेरेपी के कॉम्बिनेशन से कामयाबी मिली। एक और कहानी जॉन की है। उसने 12 चरणीय कार्यक्रम के माध्यम से शराब की लत पर काबू पाया। वह अब रिकवरी में दूसरों को प्रायोजित करता है, सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये कहानियां दृढ़ता की शक्ति और समर्थन के महत्व को प्रदर्शित करती हैं। लत और मेंटल हेल्थ अक्सर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बहुत से लोग जिन्हें लत होती है, वे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का भी अनुभव करते हैं। इनमें डिप्रेशन, चिंता और PTSD शामिल हो सकते हैं। लत में आघात एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मादक द्रव्यों का सेवन दर्दनाक यादों या भावनाओं से निपटने का एक तरीका बन सकता है। रिकवरी प्रक्रिया में पिछले आघात को दूर करना अक्सर महत्वपूर्ण होता है। लत और किसी भी सह होने वाले मानसिक स्वास्थ्य विकार दोनों का इलाज करना महत्वपूर्ण है। एक को दूसरे को संबोधित किए बिना अक्सर अप्रभावी होता है। स्थायी सुधार के लिए एकीकृत उपचार दृष्टिकोण आवश्यक हैं। सेक्शन 5 ब्रेकिंग फ्री ओवरकमिंग एडिक्शंस ग्रिप लत पर काबू पाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसमें बीमारी के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को संबोधित करना शामिल है। विषहरण अक्सर पहला कदम होता है। इसमें वापसी के लक्षणों को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करना शामिल है, क्योंकि शरीर खुद को पदार्थ से मुक्त करता है। समर्थन प्रणाली महत्वपूर्ण है। इसमें परिवार, दोस्त, सहायता समूह या चिकित्सक शामिल हो सकते हैं। एक मजबूत समर्थन नेटवर्क होने से सफल पुनर्प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। रिकवरी एक सतत प्रक्रिया है, मंजिल नहीं। इसके लिए निरंतर प्रयास, समर्थन और बदलाव के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सेक्शन 6 द रोल ऑफ मेडिकेशन। फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस लत के इलाज में दवाएं एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकती हैं। ये दवाएं मस्तिष्क के रसायन विज्ञान के साथ बातचीत करके काम करती हैं, जिससे लत के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। वे मस्तिष्क के रसायन विज्ञान के साथ बातचीत करके काम करते हैं।
ये प्रक्रिया मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को संतुलित करने में मदद करती है, जो लत के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये क्रेविंग्स, वापसी के लक्षणों और दोबारा होने के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। जब कोई व्यक्ति लत से उबरने की कोशिश करता है, तो विथड्रॉवल सिम्टम्स बहुत कठिन हो सकते हैं। दवाएं इन लक्षणों को कम करने में मदद कर सकती हैं, जिससे व्यक्ति को उपचार जारी रखने में आसानी होती है। मेथाडोन और ब्यूप्रेनोर्फिन का उपयोग आमतौर पर ओपियोइड की लत के इलाज के लिए किया जाता है। ये दवाएं मस्तिष्क में उन्हीं रिसेप्टर्स को सक्रिय करके काम करती हैं जो ओपियोइड करते हैं, लेकिन उत्साहजनक प्रभावों के बिना। वे मस्तिष्क में उन्हीं रिसेप्टर्स को सक्रिय करके काम करते हैं जो ओपियोइड करते हैं, लेकिन उत्साहजनक प्रभावों के बिना। यह मस्तिष्क को धोखा देने जैसा है, जिससे व्यक्ति को क्रेविंग्स कम महसूस होती हैं और वे लत से उबरने में सक्षम होते हैं। नाल्ट्रेक्सोन एक और दवा है जिसका उपयोग ओपियोइड और अल्कोहल की लत के लिए किया जाता है। यह दवा मस्तिष्क में ओपियोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, जिससे ओपियोइड और अल्कोहल के सुखद प्रभावों को रोका जा सकता है। यह इन पदार्थों के सुखद प्रभावों को रोकता है, जिससे वे कम आकर्षक हो जाते हैं। जब व्यक्ति को इन पदार्थों से कोई सुखद अनुभव नहीं होता, तो वे इनका उपयोग कम कर देते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवा सबसे प्रभावी होती है जब व्यवहारिक उपचारों और सहायता प्रणालियों के साथ जोड़ा जाता है। दवाएं लत के शारीरिक पहलुओं को संबोधित करती हैं, जबकि व्यवहारिक उपचार और समर्थन प्रणालियां मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को संभालती हैं। इस समग्र दृष्टिकोण से व्यक्ति को लत से उबरने में अधिक सफलता मिलती है। सेक्शन 7 बियॉन्ड पिल्स नॉन फार्मास्यूटिकल अप्रोचेस। जबकि दवा मददगार हो सकती है, यह लत के इलाज का एकमात्र विकल्प नहीं है। कई प्रभावी गैर फार्मास्यूटिकल दृष्टिकोण उपलब्ध हैं। थेरेपी रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लत के अंतर्निहित कारणों का पता लगाने और स्वस्थ मुकाबला तंत्र विकसित करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान करता है। सहायता समूह जैसे कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस और नारकोटिक्स एनोनिमस सहकर्मी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे समुदाय और जवाबदेही की भावना प्रदान करते हैं। योग, ध्यान और एक्यूपंक्चर जैसी समग्र चिकित्सा भी फायदेमंद हो सकती है। वे तनाव को प्रबंधित करने, क्रेविंग्स को कम करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 8 फाइंडिंग सपोर्ट रिसोर्सेज फॉर रिकवरी। लत से मदद लेने वालों के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। ये संसाधन जानकारी, सहायता और उपचार के विकल्प प्रदान करते हैं। सब्सटेंस एब्यूज एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन SAMHSA एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1-800-662 हेल्प पर प्रदान करता है, जो स्थानीय उपचार सुविधाओं, सहायता समूहों और समुदाय आधारित संगठनों को गोपनीय रेफरल प्रदान करता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय संस्थान NIDA नशीली दवाओं की लत, उपचार के विकल्प और शोध निष्कर्षों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। स्थानीय सामुदायिक केंद्र, अस्पताल और धार्मिक संगठन अक्सर लत से उबरने के कार्यक्रम और सहायता सेवाएं प्रदान करते हैं। सेक्शन 9 अ लाइट इन द डार्कनेस। होप फॉर हीलिंग लत एक अंधेरे और अलग-थलग अनुभव की तरह लग सकती है। हालांकि ये याद रखना आवश्यक है कि उपचार की हमेशा आशा है। रिकवरी संभव है और यह हर दिन होती है। जीवन के सभी वर्गों के लोग लत पर काबू पाते हैं और स्वस्थ, पूर्ण जीवन जीते हैं। उपचार काम करता है और प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं। सही समर्थन से व्यक्ति लत की जंजीरों से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कभी उम्मीद मत छोड़ो। रिकवरी के लिए लड़ते रहने का हमेशा एक कारण होता है। सेक्शन 10 यू आर नॉट अलोन, अ मैसेज ऑफ होप। अगर आप या आपका कोई प्रिय लत से जूझ रहा है, तो ज़नेट कि आप अकेले नहीं हैं। यह एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। लाखों लोग आपके सामने इस रास्ते पर चल चुके हैं और मदद उपलब्ध है। हर किसी की कहानी अलग होती है, लेकिन संघर्ष और जीत की भावना हमें एकजुट करती है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से संपर्क करें। वे आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और आपकी भलाई के लिए चिंतित हैं। मदद मांगने में कोई शर्म नहीं है। यह एक साहसिक कदम है जो आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। लत का सामना करने और समर्थन लेने के लिए साहस चाहिए।
यह साहस आपके अंदर है और इसे पहचानना ही पहला कदम है। रिकवरी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। रास्ते में चुनौतियां आएंगी, लेकिन दृढ़ संकल्प, रेजिलियंस और उचित समर्थन से आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हर छोटी जीत को मनाएं और आगे बढ़ते रहें। खुद पर और खुद को ठीक करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करें। यह विश्वास ही आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। आप ठीक होने के योग्य हैं और आपके अंदर एक उज्जवल भविष्य बनाने की ताकत है। हर दिन एक नया अवसर है और आप इसे अपने लिए बेहतर बना सकते हैं।